तो चॉकलेट केक हर एक का फेवरेट होता है, लेकिन असल चीज़ होती है कि प्रॉपर सॉफ्ट और मॉइस्ट चॉकलेट स्पॉन्ज तैयार कर लिया जाए ताकि वो हर एक किस्म की गनाश और फ्रॉस्टिंग को अपने ऊपर एडजस्ट कर सके। लेकिन अगर आपके पास ओवन मौजूद नहीं तो भी आप बेकरी जैसा सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट चॉकलेट स्पॉन्ज घर में अपनी पतीली के अंदर बना के रेडी कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बिल्कुल रुई की तरह नरम, सॉफ्ट, मुलायम सा चॉकलेट स्पॉन्ज केक। चलें जी, रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो कोई भी छोटी पतीली या केक का जो भी मोल्ड है उसको सबसे पहले ग्रीस करें। अब ग्रीस करने के लिए ऑयल से आपने उसे अच्छे से ब्रश करना है, उसके बाद बटर पेपर लगा दें, वरना इस तरीके से 1 टेबल स्पून मैदा हर तरफ बराबर से छिड़क लें ताकि इसके ऊपर एक लेयर सी बन जाए। इससे क्या होगा कि केक चिपकेगा नहीं और बिल्कुल परफेक्ट बेक होगा। चलें जी, केक डन रेडी हो चुका है। अब हम बना लेते हैं स्पॉन्ज। जब पर्टिकुलर खाली स्पॉन्ज की रेसिपी शेयर की जाती है ना, तो परफेक्ट तरीके से डिटेल्ड और स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल शेयर होगा सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्ज का। तो यहाँ मैंने ले लिया है 3/4 कप के जितना मैदा। इसके अंदर हमने शामिल करना है 1 बड़ा टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर का, 1/2 टीस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर, और क्योंकि हम चॉकलेट स्पॉन्ज बना रहे हैं तो इसके लिए हम ऐड करेंगे 1/3 कप के जितना कोको पाउडर। अच्छा, चाय का जो भी घर में 1 एक्स्ट्रा कप है ना, उसको मेजरमेंट का बना लें और बना के उसी से सब चीज़ों की एक बराबर मेजरमेंट कर लें। छन्नी से छान के सभी चीज़ों को ऐड करना है और अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, क्योंकि जो कोको पाउडर है उसमें थोड़े से लम्प्स बन जाते हैं, तो अच्छे से उसे आपने छान लेना है। तो लीजिए, हमारा जो ड्राई फ्लावर है वो एक तरफ हो चुका है। अब एक सेपरेट बोल के अंदर ऐड करें 1/3 कप के जितना कुकिंग ऑयल और साथ ही उसमें 1/4 कप के जितना शामिल कर दें दूध। 1/2 टीस्पून के जितना ऐड किया है इसके अंदर हमने वनीला एसेंस, और अब हम 2 अंडों की जर्दियों को अलग और सफ़ेदी को अलग कर लेंगे। तो ये वो टिप पॉइंट है, की पॉइंट है, जिससे ऐसा स्पॉन्ज बन के तैयार होगा कि अगर कभी आपसे स्पॉन्ज बैठ जाता है, दब जाता है, सेंटर से कच्चा रह जाता है या साइडों से फूलता है और बीच से दब जाता है, तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं आपसे ये मिस्टेक्स करवा देते हैं। लेकिन आज इन्हीं के ऊपर मैं प्रॉपर डिटेल गाइड दे रही हूँ ताकि आपसे भी एक बेहतरीन सा सॉफ्ट स्पॉन्ज तैयार हो। तो हमने क्या किया कि दोनों अंडे की जो जर्दी थी वो हमने ऐड कर दी ऑयल वाले मिक्सचर के अंदर, और अब इसे अच्छे तरीके से हैंड विक्स से ही आपने मिक्स करना है। बस इतना अच्छे से हमने मिक्स करना है कि सारी चीज़ें एक जान हो जाए, रख देंगे इसे एक तरफ। अब असल जो चीज़ आती है स्पॉन्ज में वो होती है जी सफ़ेदी। तो सफ़ेदी के अंदर मैंने शामिल किया है 1/2 टीस्पून के जितना सफ़ेद सिरका, और अब मैं इसे बीट करूँगी। बीटिंग टाइम कोई फिक्स नहीं है, आपने इसको तब तक बीट करना है जब तक कि इसमें झाग आना शुरू हो। आपने देखा कि बिल्कुल बोल के बेस के अंदर अंडे की सफ़ेदी मौजूद थी, और अब मैं इसे बीट करूँगी तो बिल्कुल बोल तकरीबन भर जाएगा सफ़ेदी से। ऐसा इसलिए कि 2 ही अंडों की सफ़ेदी से इतना अच्छा सा बीट हो जाएगा कि बोल हमारा पूरा ऊपर तक भर जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि जितना अच्छा सा हम बीट करेंगे उतना लाइट और एयरी फ्लफ़ी आपका जो केक है वो तैयार होगा, और जितना फ्लफ़ी होगा उतना मॉइस्ट बनेगा। तो चलें, इसे मैंने लगभग 1 से 1.5 मिनट ही बीट किया कि सफ़ेदी अच्छे से बीट हो गई। और सबसे ज़्यादा झागदार और लाइट इसको बनाने का तरीका है कि इसके अंदर सिरका ऐड किया जाता है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम पिसी हुई चीनी। तो आधा कप की जितनी टोटल पिसी हुई चीनी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और चीनी को हमने रेगुलर चीनी को पीसा है, जिसको 3 हिस्सों में हम ऐड करेंगे एक साथ। कभी भी जब हम कोई चीज़ बीट करते हैं तो उसके अंदर चीनी को नहीं ऐड किया जाता। तो पहले 1 हिस्सा चीनी का ऐड किया, उसे साथ में बीट किया। जब चीनी अच्छे से मिक्स हो गई तो इसके अंदर मज़ीद चीनी शामिल कर दें, और उसे हमने तब तक बीट करना है तब तक कि वो अच्छे से सफ़ेदी में गायब ना हो जाए। तो ये देखें, माशाल्लाह से जो सफ़ेदी है अंडों की वो बहुत अच्छे से विप हो रही है, बीट हो रही है। अब बकाया जितनी भी चीनी थी वो साथ ही शामिल करेंगे और एक बार फिर से इसको बीट कर लेंगे।
तो जो बीटिंग का टाइम है ना, जो बीटिंग का प्रोसेस है वो बस यहीं तक है, इतना ही है। और इसमें हार्डली आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा आपको बीट नहीं करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से आपकी ये विप हो जाएगी। अब देखें, जितना अच्छा ये विप होगा उतना ही आगे आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और आगे आपने किस तरीके से चीज़ों को किस किस स्टेप पे मिक्स करना है उसे गौर से देखें। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से सफ़ेदी हमारी एक हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है अपना मैदे वाला मिक्सचर, लेकिन उसको भी हम इकट्ठा शामिल नहीं करेंगे, इसी तरीके से तोड़ तोड़ के 3 हिस्सों में ऐड करना है। अब यहाँ हमें 2 बातों का ख्याल रखना है कि मैदा ऐड करने के बाद आपने इसको सिर्फ़ और सिर्फ कट एंड फोल्ड मेथड के थ्रू ही मिक्स करना है, यानी आप इसे समेटेंगे और पूरा चक्कर देने के बाद इस तरीके से बीच में कट देंगे। स्पीड को बहुत ही स्लो रखना है, इतनी ज़्यादा स्पीड आपने नहीं रखनी कि वो सब मिक्स हो जाए, और ओवर मिक्सिंग आपने इसमें नहीं करनी। तो ये देखिए मैं किस तरीके से किस स्पीड पे इसे मिक्स कर रही हूँ कि ये जितना विप हुआ था उसकी विपिंग ख़राब नहीं हो रही, विपिंग फ्यूज़ नहीं हो रही, बस आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड और मिक्स करते जाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये मिक्सिंग हो रही है कि ये जो सफ़ेदी है ये बैठ नहीं रही। और सारा जो क्रेडिट है ना केक का वो यही है कि सारा कमाल यही है कि आपने जितनी मेहनत की है तो एंड में आपकी जो विपिंग है वो स्टेबल रहे। तो अब देखिए मैंने 3 हिस्सों में करके मैदा ऐड किया, कहीं पे भी ओवर मिक्सिंग नहीं की। जैसे ही मैदा नज़र आना बंद हुआ हमने इसकी मिक्सिंग रोक दी। तो ये देखें अब ये अच्छे तरीके से हो चुका है। अब हम इसके अंदर तकरीबन सब कुछ मिक्स कर चुके हैं सिवाय अपने लिक्विड पोर्शन के, और ये काफ़ी ड्राई भी हो चुका है। तो अब हम सारा लिक्विड इसके अंदर ऐड करेंगे। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए यहाँ मैंने स्पीड बढ़ा दी थी, लेकिन आपने हल्के इस स्पीड पे काम नहीं करना, आपने हल्का हल्का ही इसको मिक्स करते जाना है और इस तरीके से मिक्स करना है कि इसके अंदर जितने भी लम्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाएं, यानी आपने बस घुमाना है और मिक्स करना है। अब देखिए लिक्विड ऐड करते ही इसकी जो कंसिस्टेंसी थी वो बिल्कुल परफेक्ट से सेट हो चुकी है। और ये देखें हमारा जो मोल्ड है वो ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर है। तो अब ये सारा जो बैटर है केक का ये आपने ऐड कर देना है केक टिन के अंदर। लाजमी सी बात है कि आपने इसको 5 से 6 दफ़ा टैप ज़रूर करना होगा। इससे क्या होता है कि जितनी एयर बबल्स हैं वो निकल के ऊपर की तरफ आ जाते हैं और जो केक है वो बहुत ही लाइट बेक होता है। तो मैं इसे टैप करूँगी। बेकिंग के लिए पतीली के अंदर हमेशा इसको बेक करती हूँ मैं, तो हमेशा मैंने आपके साथ इस प्रोसीजर को शेयर किया है। पतीली को 10 मिनट पहले प्री हीट करें, लो मीडियम हीट के ऊपर आप इसे 35 मिनट्स के लिए बेक करें और फिर चेक करें। तो अगर ये बिल्कुल परफेक्ट आए तो अब आपने इसको रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा करना है और उसके बाद साइडों से आप इसे ढीला कर लें और फिर हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो माशाल्लाह से हमारा जो केक है बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही लाइट। और ये देखें माशाल्लाह कितना भुरभुरा सा केक है जैसे बेकरियों पे से मिलता है, एकदम लाइट, एकदम सॉफ्ट, एकदम मॉइस्ट। अब इस केक के साथ आप मुख्तलिफ गनाश और मुख्तलिफ टॉपिंग से इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं और एज अ टी केक भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दिया करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ये देखें बिल्कुल डबल रोटी और रुई की तरह ये केक हमारा नरम बन के बेक हुआ है। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।